अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपके साथ एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट ऑलमोस्ट आपके साथ डिस्कस करवाऊंगी मैं। इसमें से जो कोई एक आधा सवाल रह जाएगा वो आप लोग की प्रैक्टिस के लिए है, वो आप लोग खुद करेंगे और फिर उसके बाद मुझे बताना नहीं भूलिएगा कि क्या आपको वीडियो समझ आई। ठीक हो गया? अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.3 में वो लिमिट सॉल्विंग की बातें करा रहा है। ठीक, पिछली एक्सरसाइजेज में उसने आपको x की जगह पर वैल्यूज़ को पुट करना सिखाया था। अब वो आपके साथ लिमिट की बातें करवा रहा है। जब हम लिमिट को डिस्कस करवाते हैं तो हम कहते हैं x की जगह पे जो उसने नंबर दिया हुआ है आप उसमें पुट करा देते हैं। और इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं लिमिट x और इस एरो के साइन को बोलते हैं अप्रोचेस टू नेक्स्ट नंबर। ठीक है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अब आपके पास जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 3 पुट कर दें। डेट इज़ 2 इंटू 3 प्लस 4 डेट इज़ 10। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपके साथ क्या कह रहा है? वो कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 1 पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जहाँ जहाँ x है आप उसको ध्यान से पुटिंग कराएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। नंबर 6 में नंबर 4 भी सेम चलेगा, नंबर 5 भी आपके पास देखिए ज़रा सेम चलेगा। डेट इज़ x क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो ये क्या कह रहा है? x अप्रोचेस टू 2, तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी? 2 क्यूब प्लस 1 एंड 2 स्क्वेयर प्लस 5। ठीक हो गया? 2 क्यूब इज़ 8, 8 प्लस 1 इज़ 9 एंड 2 स्क्वेयर इज़ 4 एंड 4 प्लस 5 इज़ 9। तो स्क्वेयर रूट 9 स्क्वेयर रूट 9 से ख़त्म हो गया और आंसर आपके पास क्या आ गया? 0। इसके बाद आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप अगेन जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप -2 पुट करवाएंगे और ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 13/4। ये आपके पास बड़े सिंपल सवाल थे। अब नेक्स्ट आपके पास वो डिस्कस करवा रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रा ध्यान से कीजिएगा। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट करवाया तो -1 का क्यूब आंसर क्या देता है आपके पास? -1। x की जगह पे मैंने क्या पुट करवाना था? -1। नीचे क्या आ गया आपके पास? -1 प्लस 1। -1 प्लस 1 क्या दिया? 0। और ऊपर से आ रहा है -1 अगेन माइनस माइनस प्लस 1। तो आपके पास वैल्यू बनती है 0/0। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। ये क्वेश्चंस आपसे थोड़ा फर्दर प्रोसीजर मांग रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा ऊपर वाली टर्म में मेरे पास x है, यहाँ पे x क्यूब है। मैं यहाँ दोनों में से x को बाहर कॉमन निकाल सकती हूँ। अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा लें, डेट इज़ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक हो गया? x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू क्या बनी? x इंटू एक्स माइनस 1। अब आप x की जगह पे -1 पुट करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है। क्लास ध्यान से देखिए, जब मैंने x की डायरेक्ट वैल्यू को पुट करवाया तो आंसर मेरे पास क्या हो रहा था? 0/0। अगर किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और आपके पास आंसर 0/0 आ रहा हो तो इसका मतलब है आप उसमें कोई क्वेश्चंस को, कुछ टर्म्स को सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेम लाइंस में चलेगा। इसका पार्ट 2 वो आप लोग खुद करेंगे। ये है नंबर 3। इसने x क्यूब -8 कहा और 8 क्या होता है मेरे पास? 2 का क्यूब। इट मीन्स a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है जी, और नीचे मैंने इसको रैशनलाइज कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। 6 के फैक्टर्स मेरे पास 3 एंड 2 थे, डेट इज़ प्लस 3x माइनस 2x। फर्स्ट टर्म में से मैंने x को बाहर कॉमन निकाल लिया, दूसरे में से -2 को कॉमन निकाल लिया और यहाँ से मेरे पास कुछ ये रिज़ल्ट आ रहा है। ये x-2 इस x-2 से ख़त्म हुआ तो आपके पास वैल्यू क्या बनी जी? आपके पास ये रिजल्ट वैल्यूज़ बच गई। और जब आप ये वैल्यूज़ बच रही हैं तो आप इसके अंदर x की जगह पे आप 2 पुट करवाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 12/5। अब नंबर 4 है मेरे पास। नंबर 4 में मेरे पास ऊपर उसने फॉर्मूला ही दे दिया, डेट इज़ a माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab। ये मेरे पास इसने फॉर्मूला खोला है a माइनस बी होल क्यूब का, डेट इज़ a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। ठीक हो गया? यहाँ पर इसने रिज़ल्ट दिया था तो मैंने इसकी वैल्यू पुट करा दी। नीचे से मैंने x को बाहर कॉमन
निकाला तो अंदर से क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर माइनस वन किसके बराबर होता है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ये एक्स माइनस वन इस टर्म से इसकी यहाँ से मुझे स्क्वायर दे देगा। ठीक, अब जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कराएंगे तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, 0/2। आपके पास आंसर में 0/0 नहीं आना चाहिए, सिंपल आंसर 0 आ सकता है। नंबर 5 और नंबर 6 मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है। नंबर 7 में मेरे पास टर्म कुछ इस तरह की दी हुई है। जब भी आपके पास कोई ऐसी वैल्यू दी गई हो तो याद रखिएगा हम रैशनलाइज करते हैं। और रैशनलाइजेशन का क्या प्रोसीजर होता है, हम कहते हैं किसी एक टर्म को क्या साइन चेंज करते हैं, उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। दैट इज़ ये आपके पास क्या बन गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आपने वैल्यूज़ को सॉल्व करवाया तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है। इसी तरह से आप नंबर 8 को आप खुद कर लेंगे। नंबर 9 का वाला जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। क्लास अब आपके साथ ये, हाँ जी क्लास आपके साथ अब आखिरी क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 9 आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि डैट इज़ एक्स एन माइनस ए एन, और दूसरा है मेरे पास एक्स रेज़ टू पावर एम माइनस ए रेज़ टू पावर। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे, डैट इज़ एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन इंटू ए इंटू एक्स n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन ए रेज़ टू पावर n माइनस 1। और उसके साथ x रेज़ टू पावर m माइनस ए रेज़ टू पावर m के लिए आपके पास सेम रिजल्ट विद m हो जाएगा। x माइनस ए इस x माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा और x की जगह पर आप a को पुट करा देंगे। ठीक, अब आपके पास वैल्यू में बना a इंटू ए रेज़ टू पावर n माइनस 2। इस x की जगह पर मैंने क्या पुट करवाया था, a। इस x की जगह पे आप क्या पुट करवा रहे हैं, a। सेम लाइंस पर आपके साथ बातें नीचे चली जाएंगी। ठीक, अब पावर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो आपके पास वैल्यू n माइनस 2 प्लस 1 क्या बन गया आपके पास, ये बन गया n माइनस 1। ठीक हो गया, n माइनस 3 प्लस 2 n माइनस 1, और लास्ट वन मेरे पास n माइनस 1 ही है। ऊपर मेरे पास ये n टर्म्स हैं और नीचे मेरे पास ये m टर्म्स हैं। ठीक, अब याद रखिएगा अगर मैं 1 को 2 टाइम्स ऐड करवाऊँ तो मेरे पास 2 इंटू 1 क्या बनता है, 2। या फिर आप इसे ऐसे देख लें, आप अगर a को 2 दफ़ा ऐड कराएं तो ये मेरे पास क्या होता है, 2a। a को आप 3 दफ़ा ऐड कराएं तो ये मेरे पास होता है 3a। अब ये n माइनस 1 कितनी दफ़ा ऐड हो रहा है, n टाइम्स। ठीक है, a माइनस 1 कितनी दफ़ा ऐड हो रहा है, n टाइम्स। तो क्या होगा, n इंटू ए रेज़ टू पावर n माइनस 1, और a रेज़ टू पावर m माइनस 1 कितनी दफ़ा ऐड हो रहा है, m टाइम्स। व्हेन बेसिस आर सेम एंड टर्म्स आर डिवाइडेड तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इस माइनस को आप अंदर ले गए तो ये मेरे पास क्या बना, माइनस m प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया तो आपके पास वैल्यू आ गई n माइनस m। क्वेश्चन 3 बहुत आसान है भाई। ठीक है जी, इसके मैं आपके साथ ऑलमोस्ट सारे सवाल करवाऊंगी, सिर्फ 1-2 सवाल मैंने आपके ऊपर छोड़ने हैं। इसमें आप लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे जो कि है साइन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा एंगल डिवाइडेड बाय एंगल। ठीक है जी, इसका एंगल नीचे डिवाइड होना चाहिए तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 1। ये है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। ठीक, अब आपने यहाँ पर नीचे क्या होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था। मैंने इस क्वेश्चन में पुटिंग करा दी, मैंने कहा पुट 7x इज इक्वल टू t, तो x की वैल्यू क्या आ गई, t डिवाइडेड बाय 7। तो हम कहेंगे व्हेन x इज इक्वल टू x अप्रोचेस टू 0, अगर ये 0 हो रहा है तो आपके पास t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t अप्रोचेस टू 0। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करा दिया तो मेरे पास बन गया साइन t, और x की जगह पे आप क्या पुट करवा रहे हैं, t बाय 7 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना रिजल्ट ऊपर वाला लगाया तो आंसर क्या हो गया, 7। अब इसने कहा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में शुमार होता है क्योंकि यहाँ पर अमूमन बच्चे गलती करते हैं, ये डिग्री है। ठीक है जी, 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 7/180 रेडियंस के बराबर होता है। ठीक, सबसे पहले तो आप यहाँ पे डिग्री की वैल्यू पुट करवाएंगे, उसके बाद आप इस x π/180 को पुट करवाएंगे t। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर भी वही होगा कि अगर आपके पास x 0 को अप्रोच कर रहा है तो आपका t भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को।
यहाँ से, ठीक। आपने वैल्यूज़ को पुट करवा दिया, ये टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर जाके इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि पाई यहाँ पर है तो ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपना रिजल्ट पुट करवाया तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 1। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास ऑलमोस्ट रैशनलाइजेशन के साथ होते हैं, तो आपने उसको ध्यान से करना है। 8 है, ये 9 है, ठीक है जी। मेरे पास थोड़ा सा ना लिखा हुआ डिफरेंट था, तो आपने इसको देख लेना है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसको आप रैशनलाइज करेंगे, डेट इज़ 1 माइनस कॉस, तो आप किसके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, हम करवाएंगे 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड। 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा। ये स्क्वेयर इस टर्म से कैंसिल हो गया। अब आप थीटा की वैल्यू पुट करवा लें तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0। अब आ रहा है नंबर 4। इसको भी आप कह सकते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि ये डिफरेंट है। आप यहाँ पे टी को पुट करवाएंगे, पुट टी इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें, एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस टी। व्हेन एक्स अप्रोचेस टू पाई, तो आप यहाँ पे जब x की जगह पे पाई पुट करवाएंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देन t इज अप्रोचेस टू 0। हमने ये वैल्यूज़ को पुट करवा लिया, और आपको ये मालूम है कि साइन पाई माइनस एक्स बराबर होता है साइन एक्स के, ठीक। तो आपके पास साइन पाई माइनस टी किसके बराबर हो गया, साइन टी के। ये आपका रिजल्ट है जिसमें एंगल की वैल्यू क्या है, एंगल अप्रोचेस टू 0। तो आप क्या कह रहे हैं, साइन टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू 1। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 में के तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ज़रा देखिएगा, इसमें मैंने आपके साथ एक और तरीका डिस्कस करवाया। सबसे पहले ये क्या है, साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई साइन बी एक्स। मैंने इन दोनों को अलग अलग लिख दिया, देख रहे हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल क्या है मेरे पास, ए ओवर एक्स। मैंने ए ओवर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। यहाँ पर एंगल क्या है, बी ओवर एक्स। मैंने बी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, ठीक। यहाँ पे एंगल सेम आ गया ना दोनों में। अब ये x इस x से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास वैल्यू क्या बची है, सिंपल a ओवर b। जब x अप्रोचेस टू 0 इस पर आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 1, और जब इधर वैल्यू आएगी तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपके पास, a ओवर b। दूसरा क्वेश्चन है x टेंजेंट x। टेंजेंट x की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन x ओवर कॉस x। मैंने कॉस को ऊपर ले गई हूँ और x को नीचे ले आई हूँ, ठीक है जी। तो आपके पास cos 0 क्या होता है, 1, और जब लिमिट इस पर अप्लाई होगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगेन 1। अच्छा, ठीक हो गया। नंबर 7 है मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। तो मेरे पास मौजूद है साइन स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला, डेट इज़ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। डेट इज़ द डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है जी। तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। नीचे क्या है, एक्स स्क्वेयर। इस 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, लिमिट को मैं अंदर ले गई और होल टर्म को मैंने स्क्वेयर में लिख दिया, ठीक है जी। लिमिट जब अप्लाई करवाई तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1 का स्क्वेयर 1, 1 इंटू 2 इज़ 2। नंबर 10, ठीक है जी। नंबर 10 और नंबर 12 नंबर 12 को आप लोग खुद प्रैक्टिस में लेकर आएंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपसे हो गया या नहीं। सबसे पहले तो सीकेंड को कॉज में चेंज करा लें। उसके बाद मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, इस एक्स को मैंने साइड पे लिख लिया है, ठीक हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके होता है, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। साइन एक्स इंटू साइन एक्स दोनों को मैंने अलग कर दिया। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा लेंगे, और साइन 0 और कॉस 0। साइन 0 क्या होता है, 0, और कॉस 0 क्या होता है, 1, ठीक है जी। तो ये फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया, 0। अब नंबर 11 ध्यान से देखिएगा, डेट इज़ 1 माइनस कॉस पी थीटा एंड 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। ये डबल एंगल का फॉर्मूला लगेगा, डेट इज़ 2 साइन स्क्वेयर पी थीटा बाय 2 और 2 साइन स्क्वेयर क्यू थीटा बाय 2, ठीक। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर को मैं बाहर ले गई हूँ और दोनों टर्म्स को अलग अलग करके लिख दिया। और ये सवाल आप इसकी तरह पीछे जो भी आपने किया नंबर 5 इसकी तरह से कुछ करेंगे। हमने क्या किया, हम यहाँ पे पी थीटा बाई 2 इसका जो भी एंगल है उससे आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई करा दिया। ये थीटा इस थीटा से और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। जब आपने लिमिट अंदर अप्लाई करवाई तो इसने आपको आंसर क्या दिया, 1, और इसने क्या आंसर दिया आपको 1, और p यहाँ से आपके पास p ओवर q
होल स्क्वायर है, तो आपके पास आंसर क्या हो गया, पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 5 सवाल सेम हैं, मैं आपके साथ नंबर 1, 3 और 5 करवाऊंगी। उसके लिए ये एक अदद रिमार्क है, इसको याद रखिएगा। ये कहता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n। यहाँ पे जो भी टर्म होगी उसका रेसिप्रोकल अगर बाहर हो तो आंसर क्या आएगा, e। 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ओवर x। ठीक है जी, n का रेसिप्रोकल आपके पास 1 ओवर n होता है और x का रेसिप्रोकल आप 1 ओवर x का रेसिप्रोकल आपके पास x होता है। ठीक है जी, हमने यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल बनाना है, डेट इज़ 1 ओवर n। 1 ओवर n का रेसिप्रोकल क्या होता है, सिंपल n। तो मैंने क्या किया, इस 2 को मैं बाहर ले गई हूँ, लिमिट मैंने अंदर ले ली है। इसका आंसर क्या है, e। तो आपके पास आंसर क्या हो गया, e स्क्वायर, डेट इज़ 1 माइनस 1 ओवर n। हमारे पास फॉर्मूला में क्या था, प्लस। आप सबसे पहले प्लस को बाहर निकालेंगे, हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब माइनस 1 ओवर n का रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस n। तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया दोनों टर्म्स को। ठीक, तो यहाँ से आपके पास इसने आपको वैल्यू दी e और यहाँ से आंसर में पावर क्या थी, -1। अब आपके पास नंबर 5 है, इसमें क्या है, 4/n। तो आपके पास बाहर क्या होना चाहिए था, n/4। तो देखिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। ये सारी वैल्यू आपको आंसर e दे रही है और ये वाली पावर में क्या आ गया, 4। नंबर 6 to 8 में मैं आपके साथ नंबर 7 मैं करवा रही हूँ, नंबर 6 और नंबर 8 आप लोग खुद करेंगे। इसने आपके पास क्या कहा, 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे जो भी टर्म है उसकी उलट टर्म बाहर होनी चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था मेरे पास, 1 ओवर 2x स्क्वायर। तो मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूँगी। ठीक, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इस टर्म ने मुझे e दे दिया और ये आपके पास e स्क्वायर हो गया। अब ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसने कहा x ओवर 1 प्लस x। मैंने सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ को चेंज करवा लिया। मुझे पता है a को अगर मैं नीचे लेके जाऊँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को बदल दिया। जैसे ही बदला बाहर साइन क्या आ गया, माइनस का। उसके बाद मैंने यहाँ पे एलसीएम ब्रेक कराया। एलसीएम ब्रेक कैसे कराते हैं, हम 1 के नीचे भी x लिख देंगे और x के नीचे भी x लिख देंगे। ये x इस x से ख़त्म हो गया और थोड़ा सा रीअरेंज करवाया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 ओवर x। 1 ओवर x का रेसिप्रोकल क्या है, x। तो मैंने 1 को बाहर निकाल दिया। याद रखिएगा a रेज़ टू पावर nm का मतलब होता है a रेज़ टू पावर nm। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। अब आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। उसके 10 और 11 ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अगर इन सवालों में x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 आपको ना दिया गया हो तो आपने ये दोनों केसेस करने हैं। और अगर वो आपको पेपर में बता दे कि आप x लेस देन के लिए सॉल्व करें या x प्लस के पॉजिटिव के लिए सॉल्व करें तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। अमूमन वो सवाल आपको ये दे देता है और उसके साथ नहीं लिखता कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहले उसने कहा x मेरे पास नेगेटिव है, x इज़ लेस देन 0, तो हम पुट करवा देंगे x इज़ इक्वल्स टू -t। व्हेन x अप्रोचेस टू 0 t अप्रोचेस टू 0। तो मैंने x की जगह पे क्या पुट करवा दिया, -t। ठीक है जी, अब आप लिमिट की वैल्यू पुट करवा दें तो ये मेरे पास क्या हो गया, -1 ओवर 0। याद रखिएगा 1 ओवर 0 आपके पास इन्फिनिटी के बराबर होता है और 1 ओवर इन्फिनिटी आपके पास 0 होता है। ठीक, अब ये क्या हो गया, e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी। e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब है 1 ओवर e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। 1 ओवर e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी मीन्स किसी भी टर्म की पावर इन्फिनिटी हो तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। और 1 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ 0, e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ 0। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, -1। उसके बाद नेक्स्ट सवाल में कह रहा है x इज़ पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, मैंने या ऊपर और नीचे दोनों से e रेज़ टू पावर 1 ओवर x को बाहर कॉमन निकाल लिया। जैसे मैंने कॉमन निकाला तो ये बना 1 माइनस 1 ओवर दिस एंड 1 प्लस 1 ओवर दिस। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल होगी। जैसे ही मैंने लिमिट अंदर पुट करवाई तो डैट इज़ 1 ओवर 0 इज़ इन्फिनिटी, 1 ओवर 0 इज़ इन्फिनिटी। अब दोबारा से वही बातें चलेंगी। 1 ओवर इन्फिनिटी का मतलब क्या है, 1 ओवर e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या है, 1 ओवर इन्फिनिटी। और 1 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर है जी, 0 के।
तो आपके पास आंसर क्या आ गया, +1। याद रखिएगा x लेस देन 0 में आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, -1, और x ग्रेटर देन 0 में आंसर क्या आ रहा है, +1। तो अगर आपके पास, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्लास, अगर क्वेश्चन में वो आपको सिंपल ये सवाल लिख के दे दे तो आप दो केस बनाएंगे, आप x लेस देन 0 के लिए भी सॉल्व करवाएंगे और आप x ग्रेटर देन 0 के लिए भी सॉल्व करवाएंगे। होप्स हो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।